जी हाँ, स्वागत है आप सभी का इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर। हमारे मध्य प्रदेश की जितनी वृद्ध महिलाएं हैं, हमारे जो वृद्ध बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, इन सबके लिए आज की एक नई अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे थे कि सर आखिरकार क्या हुआ, कब तक हमारी अपडेट आएगी, क्या है प्रक्रिया। तो आज हम स्पेशली वही सारी चीजें आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार जो हमारी वृद्धा पेंशन है वो कब तक आएगी। हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग इंतजार करते हैं हमारे वीडियो का कि आखिरकार पाठक सर कब हमारा वीडियो लाएंगे और कब बताएंगे कि हमारी पेंशन कब आएगी। देखिए, आप सबको बता दें कि आप लोगों की जो पिछली पेंशन बाकी थी वो भी इस अगस्त के माह में हो सकता मिल जाए। आपको पता है, एक दो महीने की जो पेंडिंग आपकी पेंशन बची थी उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि हो सकता है इस महीने, आपके अगस्त के महीने में वो भी आपको साथ में मिल जाए। चलो, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सर ये जो अगस्त महीना चल रहा है इसकी हमारी वृद्धा पेंशन कब आएगी, कितने तारीख तक आएगी, मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा आप देखें, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार चाह रही है कि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग जन हैं इनके लिए कहीं भी दिक्कत ना हो। कहीं दिक्कत ना हो से मतलब यह है कि आप सबके सीधे खाते में पैसे आना चाहिए। और आपको पता है, पिछले महीने की अगर हम तारीख को देखें, जुलाई को देखें, जून को देखें, मई को देखें, फरवरी से लेके आप देखें, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, लगा आपकी वृद्धा पेंशन 20 से 25 तारीख के बीच में हमेशा मिली है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सब लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि अगस्त महीने की पेंशन हम लोगों की कब आएगी, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन के मौके पर कम से कम वृद्धजनों के लिए खर्चे के लिए पैसे तो मिल जाएंगे। तो अब आप इंतजार आपका खत्म हुआ, क्योंकि पिछले अगर हम देखें महीने की जो आपको पेंशन है वो लगभग 24 तारीख को मिल गई थी। 24 जुलाई समथिंग आपकी जो है पेंशन आ गई थी खाते में। और इस बार आपकी जो है 20 से लेकर 25 अगस्त के बीच, हो सकता है 24 अगस्त को ही आ जाए, तो 20 से 25 अगस्त के बीच आपकी ये जो है पेंशन की राशि आ जाएगी। अब आएगी कितनी सर, राशि कितनी आएगी? राशि मैं आपको बता दूं कि आपकी राशि आएगी 600 रुपए। 600 रुपए क्यों, ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए संकल्पित है मध्य प्रदेश सरकार। लगातार चाह रही कि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग जन हैं इनके लिए यहां पर लगातार पैसा मिले, खाते में पहुंचे, परेशान ना होना पड़े। समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य है जो निराश्रित वृद्धजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मतलब जो ऐसी जो है बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत पड़ती है उनको लाभ मिल सके। उसके साथ साथ विधवाओं, कल्याणी, प्रत्येक महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का लाभ उद्देश्य है। इसमें मिलते कितने हैं लाभार्थियों को? प्रति माह 600 रुपए महीने पेंशन के मिलते हैं। 600 रुपए महीने कितने? 600 रुपए माह पेंशन के मिलते हैं, इतना आपको ध्यान रखना। अब दूसरी बात यह है कि 600 रुपए पेंशन के तो मिलते हैं सर, लेकिन क्या हमारी राशि बढ़ाई जाएगी? तो देखो, अलग अलग राज्यों की बात करें, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, अलग अलग राज्यों में हर जो है वृद्धजन को अलग अलग पेंशन मिल रही है। किसी को 1000 मिल रही, किसी को 800 मिल रही, किसी को 1200 मिल रही। तो मध्य प्रदेश के जो वृद्ध जो है हमारे दादा दादी हैं, वृद्धजन हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं प्रदेश सरकार से कि हमारी राशि को भी बढ़ाया जाए। 1200 रुपए करने की मांग चल रही है और कई लोग तो 1500 रुपए भी मांग कर रहे हैं। कि आप देखो, लाडली बहना के कितने सारे लोगों को 1500 रुपए आते हैं, लाखों लोगों को मिलते हैं, है ना। तो किसानों की अगर बात करें तो 2000 रुपए मिलते हैं, पीएम किसान, सीएम सम्मान। लेकिन हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वृद्धजन हैं, इनकी राशि भी बढ़ानी चाहिए। तो ये भी अब मांग तेज हो गई हो। अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ 1200 रुपए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, नीचे लिखने का ऑप्शन आता है वहां लिखना। और आप मध्य प्रदेश में किस जिले से देख रहे हो, किस गांव से देख रहे हो, ये भी आप बताना। साथ में आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं इनके लिए बता दें कि मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना की ऑनलाइन जानकारी भी अब आपके लिए पोर्टल पर मिल जाएगी। आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर जाना है, गूगल पे, जहां आपके बच्चे आसपास के घर परिवार के कोई मोबाइल चलाता है उसमें आपको जाना सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, ऐसा लिखना। और फिर उस पर जाके आप अपनी पूरी जानकारी ले सकते कि आपकी किस्त जो आपकी पेंशन है कब आई थी पिछले महीने और कितने आए थे, ये सबको पूरी डाटा मिल जाएगा। अब दूसरी बात यह है
कि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे कि सर इसमें क्या जो है हमारी जो राशि रुकी हुई है पिछले महीनों की, कई 1-2 महीने की रुकी हुई है, क्या वो भी आ सकती है इस अगस्त महीने में? तो हाँ, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आपकी राशि ना मिले। 1-2 महीने की जोड़ के भी कई बार दी जाती है, तो हो सकता है इस अगस्त के महीने में आपको 1-2 महीने की जोड़ कर पैसे मिल जाए। अब दूसरी बात ये, जिनके लिए नहीं मिल रही है वो अपना नाम जरूर जुड़वाना। कैसे जुड़वाओगे आप? आपके जो गांव से हो अगर, तो आप अपने सरपंच से और ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क करना। डॉक्यूमेंट दे दोगे आप, आपका आधार कार्ड है, आपकी जो है राशन कार्ड है, आपकी परिवार आईडी है, आपका खाता नंबर है, या आपका आय है, आय निवास है, मूल निवास है ना, तो ये जाति प्रमाण पत्र है, यही सब डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार कार्ड, यही सारी चीजें लगती हैं और कोई अलग से नहीं लगता है। तो हम आपसे चाहते हैं कि आप अपने गांव से हो तो ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच से संपर्क करो, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप शहरी क्षेत्र से हो, शहर से हो, तो आप अपने पार्षद से बात करो। और जो भी अपडेट आएगी हम सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। बाकी आपके जो घर परिवार में, जो आपको बता दें, वृद्धजनों का सम्मान संकल्प तो मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत हर जो है पेंशन कर्मी को 600 रुपए दिए जा रहे हैं, और इसके लिए सरकार लगातार मदद भी कर रही है। तो हमारे जो बूढ़े बुजुर्गजन हैं, आप लोग चिंता ना करें, आपकी 20 से जो है आपकी 25 अगस्त के बीच आपको पेंशन जो है मिल जाएगी। और जैसे आपके घर में बालक हैं, जो है आपके नाती नातिन हैं, बहू है, किसी एग्जाम की तैयारी करती है, तो आप लोग को क्या करना, दीप्ति सिंह एकेडमी का ये एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करना। जहां से आप गेम डाउनलोड करते हो, प्ले स्टोर पर जाना, सर्च करना दीप्ति सिंह एकेडमी, वहां से जैसे ही आप जाओगे ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी नॉमिनल प्राइस पर। और शिक्षा गारंटी योजना चलाई जा रही किसानों मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश में। आप कहीं पर भी बैठे बैठे ग्राम पंचायत सचिव है, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 है, वर्ग 3 है, एमपी पुलिस है, एमपी पीएससी, एमपीएसआई, इन सभी के एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो। नए बैच हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कहीं पर भी आप बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं, आपको किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करना है तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, कौन से गांव से। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सारी अपडेट हम आपको यहीं से देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।